Hi guys, welcome back to my channel. I'm so sorry because of the busy schedule I was not able to post other things. Yeah, now today is the second part of the implant process. Now हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि हमको इम्प्लांट्स की क्यों ज़रूरत होती है। अब सबसे पहले हम शायद केस बाय केस डिस्कस करते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं तो क्या हमें इम्प्लांट लगाने चाहिए या नहीं लगवाने चाहिए। देखिए, प्री डायबिटिक और डायबिटिक के लिए हमेशा एक चीज़ का इशू होता है क्योंकि हमारा बोन लॉस डबल हो जाता है। तो ऐसे केसेस में इट इज़ मैंडेटरी कि सबसे पहले हम अपना शुगर कंट्रोल करें। एक बार अगर शुगर कंट्रोल हो गया उसके बाद हम एक बारी अपना सबसे अच्छी चीज़ अगर हम CBCT करा लें। अगर आपके शहर में CBCT मशीन अवेलेबल नहीं है OPG कराएं। ऐसा नहीं है कि हम उससे आपका बोन हाइट नहीं देख सकते। हमारे लिए मेन इम्पॉर्टेंट होता है कि पेशेंट का बोन हाइट कितना है, पेशेंट की बोन मॉर्फोलॉजी कैसी है, कहीं कोई एक्टिव डिफेक्ट्स तो नहीं है। एक्टिव डिफेक्ट्स का मतलब होता है कि कहीं पे बोन लॉस ऐसा तो नहीं है, कहीं ज़्यादा हो रहा है, कहीं कम हो रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए होता है कि अगर कोई एक्टिव लीजन है तो सबसे पहले हम उसको पैसिव में लेके आएँ या उसको पूरी तरीके से ओवर करें, तो हम आराम से इम्प्लांट लगवा सकते हैं। और इसका ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि आप इम्प्लांट के लिए सूटेबल नहीं है। दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, बहुत सारे पेशेंट्स पूछते हैं मुझसे कि मैम क्या कोई सर्टेन एज है कि जब हम इम्प्लांट लगवा सकते हैं। नो माय डियर, देयर इज़ नो एज लिमिट। आप कभी भी लगवा सकते हैं बशर्ते आपकी कोई क्रॉनिक डिजीज़ ऐसी ना हो जो हमारे को कहीं ना कहीं कॉन्ट्र इंडिकेटेड हो टू प्लेस एन इम्प्लांट। कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अगर आपका स्टेंट डला हुआ है, अभी विद इन लाइक 6 मंथ्स भी नहीं हुए हैं, तो हम आपको बिल्कुल मना कर देंगे कि आप अभी इम्प्लांट मत डलवाइए। दूसरी चीज़, हाँ, अगर आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, हम उस केस में भी आपको मना करेंगे। अगर आप खून पतला करने की दवाई लेते हैं और आपका आर्टरी ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा है, हम उस केस में भी आपको मना करेंगे। प्रेगनेंसी, स्पेशली प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन हम क्यों मना करते हैं, क्योंकि उस समय हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस काफ़ी होते हैं, हम फ्रिजाइल स्टेट में होते हैं। लेकिन आप अपनी प्रेगनेंसी के बाद आराम से करा सकते हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं इम्प्लांट नहीं पहन सकती या नहीं पहन सकता। आप आराम से अपना इम्प्लांट करा सकते हैं। कोशिश ये करिए कि जब आपने दांत निकलवाया हो तो उसके 15 दिन में, महीने में या इमीडिएटली इम्प्लांट ज़रूर प्लेस करा लें, क्योंकि ऐसे केसेस में हमारा बोन लॉस जल्दी जहाँ ज़्यादा मैसिव कब होता है कि 6 मंथ्स हो गए तो हमारे को ज़्यादा मैसिव मिलेगा। अगर हमने उससे पहले करा लिया तो हमें क्यों मैसिव मिलेगा। हम आराम से उसको कैरी कर सकते हैं और उसी समय हम आपको एक टेम्प्रेरी क्राउन दे देते हैं जिससे आप आराम से खा भी सकते हैं। So, my dear friends, whenever you are preparing for an implant, just remember two things of yours: that there is no age limit for implant placement, and secondly, yes, we have to understand what conditions are mandatory and what conditions are contraindicated. Thank you so much. I hope you would like this video and kindly share and subscribe. Thank you.